एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की जब बात आती है तो लोग समझते हैं कि ये हमारे भाग्य के बारे में दर्शाता है। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट भाग्य, इट्स अबाउट भाव, इंटेंशंस। वो हमारे इंटेंशंस, भाव के बारे में दर्शाता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो होता है, जिसको हम कुंडली कहते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं। इसको हम 12 हाउसेस भी कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड सो ऑन। और ये जो भी हमारे हाउसेस होते हैं, उसमें हमारे जो भी लाइफ इवेंट्स होती है, उसके रिलेटेड जो कर्मास होते हैं, उसका स्टोरेज होता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस है, उसको हम देह स्थान कहते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी और उसके ट्रेड्स को बताता है। और वो हमारी जर्नी भी है इस लाइफ की। सेकेंड हाउस है जो हमारा धन और कुटुंब स्थान है। थर्ड हाउस पराक्रम स्थान है। फोर्थ हाउस सुख स्थान है, एंड सो ऑन। नाउ वी ऑल नो कर्मा हम कैसे जनरेट करते हैं। हमारी जो भी 5 सेंसेस है, 5 एक्शन ऑर्गन है, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, उसके माध्यम से जो भी हम एक्शन लेते हैं, उसके फलस्वरूप हमारे कर्मा क्रिएट होते हैं। अब ये मैटर करता है कि हमने जो भी कर्मा किया है, वो किस इंटेंशन, किस भाव के साथ किया है, वो डिसाइड करता है कि वेदर इट इज़ अ गुड कर्मा और बैड कर्मा, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे जो हाउसेस होते हैं, जो स्थान होते हैं, उसमें हमें हमारे जो भी प्लैनेट्स है, राशियाँ है, उसका प्लेसमेंट मिलता है। तो कोई भी प्लैनेट, राशि या कोई भी कुंडली के जो दोष होते हैं, वो अच्छे बुरे नहीं होते। वो हमारे ही पास्ट लाइफ जो कर्मा होते हैं, हमने किस भाव के साथ, इंटेंशन के साथ उसको किया था, उसी का नतीजा होता है। हम उसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो किसी की हेल्प कर रहा है, पर उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। किसी को भोजन दे रहा है, उसका मन नहीं है, फिर भी दे रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है जो भी किसी की हेल्प करता है, किसी को अगर भोजन दे रहा है, वो उसकी ड्यूटी है और बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा के अपना कर्म कर रहा है। और तीसरा जो एक व्यक्ति है, वो भी किसी की हेल्प कर रहा है या उसको भोजन खिला रहा है, पर वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है। जैसे माता कैसे अपने बच्चे को भोजन कराती है, बहुत प्यार से, है ना, बहुत ममता से, उसी तरह से वो जो तीसरा व्यक्ति है, वो किसी के लिए हेल्प करता है, किसी को भोजन करा रहा है। तो ये तीनों लोग जो है वो कर्मा जनरेट कर रहे हैं। बट ये तीनों लोगों के जो कर्मा है, उनके पीछे उनका जो इंटेंशन है, भाव है, बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी जो प्लैनेट्स और जो भी राशियाँ है, वो उसी अकॉर्डिंग, जिसकी इंटेंसिटी जितनी है, ऐसे ही उनका प्लेसमेंट होता है। और जब हमारी कुंडली में कोई भी प्लैनेट को हम अच्छा बुरा कहते हैं, राशियों को हम अच्छा बुरा कहते हैं, बट राशि या प्लैनेट अच्छे बुरे नहीं होते। जो भी कर्म हम परफॉर्म करते हैं, उनके पीछे का अगर हमारा भाव कैसा था, वो इंटेंशन क्या था, वो मैटर करता है। माता शबरी की कहानी तो सबको पता है कि कैसे उन्होंने भगवान श्री राम को अपने जूठे बैर खिलाए थे, बट बहुत ही भक्ति और प्रेम भाव के साथ उन्होंने वो खिलाए थे। तो भगवान राम ने भी बहुत सहजता से उसको स्वीकार किया था और शबरी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो जैसा हमारा भाव होगा, वैसा हमारा भाग्य बनेगा। वो कहते हैं ना कि आवर डेस्टिनी इज इन आवर हैंड। तो हमें अगर भाग्य को बदलना है, तो हमारे भाव को बदलना पड़ेगा। आइए उसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है, जिसको हम धन और कुटुंब स्थान भी कहते हैं, और वो हमारी वाणी का भी भाव है, जो हमारी स्पीच को दर्शाता है। अगर इसी भाव में अगर किसी की कुंडली में राहु केतु या सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं, तो उनकी जो वाणी होती है, वो बड़ी हार्श होती है, कटु वाणी वो लोग बोल सकते हैं। हो सकता है डोमिनेटिंग उनका वॉइस होता है, और अग्रेसिव स्पीच होती है उनकी। और हो सकता है उन्हीं के चलते फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, उस सब में उनको इश्यूज आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। और ये अपने धन का भी स्थान है, तो ये भी हो सकता है कि अगर कोई नौकरी बिजनेस कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ उनकी जो वाणी ऐसी है, जिसकी वजह से उनको लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, अपने बिजनेस में या जॉब में प्रॉब्लम होती है, और उसी के कारण उसका सीधा इफेक्ट उनकी उनकी इनकम पर भी पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्लैनेट की प्लेसमेंट तो आपको जन्म से जो मिली है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसी के रिलेटेड जो जो भी भाव रखे थे, वैसा ही आपको प्लेसमेंट मिला है। तो हम वहाँ से प्लैनेट को तो नहीं बदल सकते, बट प्लैनेट की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हर एक जो प्लैनेट होती है या राशियाँ होती है, उन सभी के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं।
तो मान लो वहाँ पे कोई अग्रेसिव प्लैनेट है और जिनकी वजह से आपका वॉइस की टोनालिटी अच्छी नहीं है, तो अगर आप अपने टोनालिटी में चेंज करोगे, सॉफ्ट स्पोकन हो जाओगे, बहुत मीठा बोलना शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो जो भी प्लैनेट है उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी और आपके भी जो रिलेशन है वो लोगों के साथ अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है भाव चेंज करोगे, इंटेंशंस चेंज करेंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किसी के फर्स्ट हाउस में शनि है, राइट, शनिदेव विराजमान है। अब शनि के लिए सभी को पता है कि सैटर्न की जो एनर्जी है वो क्या है, डिले है, ऑब्स्टेकल है, आइसोलेशन है, वो सब दर्शाती है। तो जीवन में होता है कि फर्स्ट हाउस में शनि होने के कारण आपको हर एक आपके कैरियर फ्रंट पे या जीवन में भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर शनि की अगर नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव ट्रेड्स ये भी है कि शनि को हम कर्माधिकारी बोलते हैं, शनि जज है, न्याय के देवता है, और शनि जो है वो बहुत डिसिप्लिन चाहते हैं। तो अगर और सेवा कर्म अध्यात्म के तो प्लेनेट है ही, तो अगर आप अपने जीवन में ये जो इनकी पॉजिटिव जो भी ट्रेड्स है, उनके जो गुण है, उसको अगर आप लाते हो, आप अपनी जो लाइफ है उसमें ये सब इंक्लूड करते हो, तो बहुत अंश तक शनिदेव जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं, क्योंकि आपने भाव बदल दिया, इंटेंशन बदल दिया, तो आपका भाग्य भी शनिदेव बदल देंगे। बहुत सारे लोग हैं जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, तकलीफ़ें आती है, तो वो ग्रहों को दोष देते हैं, कुंडली को दोष देते हैं, बोलते हैं मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, मेरे हॉरोस्कोप में बहुत सारे बुरे योग बने हुए हैं। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली। ग्रहों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ग्रहों की जो एनर्जी है उसको हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और भगवान ने हमारे ही शरीर में सभी ग्रह है, नक्षत्र है, तारागण है, राशियां है, वो सभी हमारे शरीर में ही उसका एक्सेस दिया हुआ है। वो कहते हैं ना कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो इस पिंड में है, इस शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में भी है। तो जब हम हमारी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, जब हम हमारी थिंकिंग पैटर्न है, बिहेवियर है, हमारी इंटेंशंस होते हैं, भाव होते हैं, उसको चेंज करेंगे तो हमारे जो भाग्य को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ओनली अबाउट घर कब मिलेगा, गाड़ी कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, बट इट्स ऑल अबाउट टू नो योर सेल्फ, नो अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मा एंड योर भाव, इंटेंशंस एंड एनर्जी ऑफ योर प्लैनेट्स। और ये सब जान के इन प्रेजेंट लाइफ आप अपने कर्मा को, उसके इंटेंशंस को और आपकी एनर्जी को चेंज करके आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।